गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं जिनको हम लोग विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे कॉमन सी बात करना चाहूंगा कि आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, दो चुंबक लेकर के आपको उसको चिपकाए होंगे, दूर ले गए होंगे, तो आपने खूब किया होगा। समझते हैं इस चीज को होता क्या था। जब हम किसी चुंबक के पास में कोई अन्य चुंबक लेकर के आते थे तो ये आकर्षित या प्रतिकर्षित हुआ करता था। वो एक अलग मैटर है कि ये N होगा, ये S होगा, तो ये आकर्षण बल होगा। और अगर इन दोनों चुंबक में समान प्रकार के ध्रुव एक तरफ हो जाएं, जैसे ये N ध्रुव और ये भी N ध्रुव, तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगता है। तो ये एक अलग बात है। तो यहाँ पर इस चुंबक ने इसके प्रभाव का अनुभव क्यों किया, इस चुंबक ने इसके प्रभाव का अनुभव क्यों किया, क्योंकि ये चुंबक इसके क्षेत्र में उपस्थित है। लेकिन अगर यही चुंबक हम लोग दूर ले जाकर रख दें, यहाँ रख दें, तो यहाँ पर रखा हुआ चुंबक फिर इन चुंबकों का अनुभव नहीं करने वाला है। अनुभव नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास एक पार्टिकुलर एरिया ही है जहां पर हम इसको लेकर के आएंगे तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को दिखाएंगे। लेकिन अगर उस क्षेत्र से बाहर लेकर जाएंगे तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं दिखाएंगे। तो उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर रखा हुआ कोई अन्य चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार बच्चों आवेश में भी होता है। अब देखते हैं आवेश में क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास कोई एक चार्ज है, हमारे पास कोई धन आवेश है और इसके पास हम यहाँ पर रख देते हैं एक और धन आवेश, काफी दूर रख देते हैं। तो क्या ये धन आवेश इस धन आवेश के साथ प्रतिकर्षण दिखाएगा? मान लेते हैं नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब इसको हम और पास लेकर के आए तो भी ये प्रतिकर्षण बल नहीं दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो ये आकर्षण बल दिखाना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस धनावेश को इस क्षेत्र के भीतर लेकर के आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इस आवेश के कारण ये दूर जाने लगता है, यानी कि ये प्रतिकर्षण बल इस पर आरोपित होता है और ये दूर जाने लगता है। और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को लेकर के आते हैं तो ये आकर्षण बल इस पर लगता है, यहाँ पर लगता है प्रतिकर्षण बल। मेरा मतलब ये है कि ये आवेश जब इस क्षेत्र के बाहर थे तो इन पर कोई विक्षेप नहीं हुआ, इनमें कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगा। जैसे ही हम इन आवेशों को एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर लेकर के आते हैं तो इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर एक निश्चित क्षेत्र है, इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों समझते हैं, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई रखा हुआ अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर जानेंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक धन आवेश है। इस धन आवेश के क्षेत्र में हमने एक और पॉजिटिव चार्ज ला करके रख दिया। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये आवेश इसके क्षेत्र में है, अगर ये आवेश इसके क्षेत्र में है तो ये प्रतिकर्षित होगा और इस आवेश से धीरे 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 दूर की ओर जाएगा, इससे बाहर की ओर जाएगा। अब बच्चों इस आवेश का जो पथ है, इसका जो मार्ग है, इसी मार्ग को हम लोग कहते हैं विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। समझते हैं इस चीज को। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा अथवा वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो जो इसका मार्ग है इसी मार्ग को हम कहते हैं विद्युत बल रेखा अथवा विद्युत क्षेत्र रेखा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे अगर देखना चाहें तो इसकी दिशा क्या है, इस धन आवेश से बाहर की तरफ है, क्योंकि ये प्रतिकर्षित होगा तो बाहर की ओर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसकी ओर जा रहा है। तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, धन आवेश से बाहर की ओर और ऋण आवेश में अंदर की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं धन आवेश से बाहर की ओर है और यहाँ पर ऋण आवेश में अंदर की ओर है। अगर हमारे पास एक धन आवेश है, इससे कुछ दूरी पर एक ऋण आवेश है,
तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर जाती हैं। अगर हम इसके मार्ग में कहीं पर भी कोई धन आवेश ला करके रख दें तो ये धीरे 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 इसी मार्ग पर चल करके जाकर के निगेटिव के साथ मिल जाएगा, उसकी ओर आकर्षित होने लगेगा। यदि हमारे पास ये दोनों आवेश पॉजिटिव हों तो बीच में अगर हम ला करके रख दें कोई एक और धन आवेश, तो इस धन आवेश पर इसके कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके कारण भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिल सकती हैं, ये मुड़ जाएंगी, अपने इस मार्ग पर मुड़ जाएंगी, कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएंगी। और बच्चों इन दोनों आवेशों के बीच में एक ऐसा बिंदु भी आपको मिलेगा जो कि न्यूट्रल पॉइंट होगा, जो कि पूरी तरीके से उदासीन होगा। अगर इन दोनों आवेश की मात्राएं बराबर हैं तो न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु इनके ठीक बीच में मिलेगा। और यदि इन दोनों आवेशों की मात्राएं भिन्न भिन्न हैं तो ये न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इन विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन विद्युत बल रेखाओं की गुण क्या है। तो बच्चों इनके दो मुख्य गुण हैं, ये धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर जाकर के मिल जाती हैं। धन आवेश से निकलेंगी, ऋण आवेश पर जाकर के मिल जाएंगी। ये कभी भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और ये सदैव धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की ओर ही जाती हैं। धन आवेश में बाहर की ओर और ऋण आवेश में भीतर की ओर को दृष्ट होती हैं। बच्चों अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैथमेटिकली समझने के लिए हमें एक टर्म की जरूरत पड़ती है और वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हमें जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पर रखते हैं एक कूलाम आवेश को, और उस एक कूलाम आवेश पर इस आवेश के कारण जितना भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, उस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बच्चों एक कूलाम आवेश तो काफी बड़ा मान है, तो हम यहाँ पर एक आवेश रखते हैं परीक्षण के लिए, इसको हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश Q0। तो इस Q0 पर जो बल लगेगा उसको हम लोग कहेंगे। अब मान लीजिए इस Q0 पर जो फोर्स लग रहा है, Q0 चार्ज पर जो बल लग रहा है, पर लगने वाला बल हमने मान लिया वो F है। तो अब मुझे आप बता दीजिए एक कूलाम आवेश अगर हम वहां पर रखें तो कितना बल लगेगा, एक कूलाम आवेश हो तो कितना बल लगेगा, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, तो बच्चों वो हो जाएगा F/Q0। और इसी F/Q0 को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रकार से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि होती है। अब बच्चों जो इसकी दिशा है, यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा के अनुदिश होती है। उस आवेश पर बल जिस दिशा में लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। अगर बच्चों हम यहां से चाहें तो इस आवेश पर लगने वाले बल को भी ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर E इंटू Q0। तो बच्चों इस Q0 के स्थान पर आप और भी मान ला करके रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो आवेश ला करके रखा उसको हम यहाँ बोलते हैं परीक्षण आवेश
इस परीक्षण आवेश के स्थान पर कोई और आवेश भी रख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर क्यू नॉट ही लिखा रहेगा, क्यू नॉट के स्थान पर क्यू का कुछ भी मान हो सकता है, यहाँ पर क्यू हम लोग लिख सकते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। अगर बच्चों इसकी विमाओं की बात करें तो इसकी विमाएं क्या हो जाएंगी, देखते हैं। बल की विमा होती है mL/t-2, हम सभी लोग अच्छे जानते हैं। और आवेश की विमा क्या होती है A/T। हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास केवल एक ही m है, तो ये हो जाएगा m। L भी है, L लिख लेते हैं। इस t को हम ऊपर लेके आए, यहाँ पे एक घात है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा और -2 पहले से ही है, तो -1 और -2 मिल करके हो जाएगा -3 और इसको लेके आएंगे तो ये -1। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने सीखा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। ये धन आवेश निकल करके ऋण आवेश जाकर के मिल जाती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इनकी दिशा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक और विमा हम लोगों ने बेहतर तरीके से सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि किसी आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।